बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज तारीख़ है 22 जनवरी और दिन है बुध का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फ़ैसला जारी किया है और इस फ़ैसले के बाद शहबाज शरीफ की जो नाअहली है उसके लिए पटिशन इस फ़ैसले की बुनियाद पर दायर हो चुकी है। मामला इस तरफ बढ़ा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो दुखती रग पकड़ ली है 26वीं तरमीम की, और इस रग को पकड़ने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी गुस्से में हैं और गुस्से के बाद हमने डिसीजन देखा कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्हें OST बना दिया गया। आज भी केस की समाअत हुई है और 26वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बनने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी गुस्से में क्यों है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं इन्होंने ऐसे कुछ क्या इक़दाम उठा लिए हैं जिसके बाद दौड़ें जो हैं वो हर तरफ लगी हुई हैं। इवन के जो ताकतवर हलके हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिस के बाद जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। और इसी तरह से जी ट्रंप ने भी हल्फ ले लिया है। ट्रंप के हल्फ के बाद भी कुछ जो तब्दीलियाँ हैं वो ओवरऑल आ रही हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। मोहसिन नकवी जो हैं वज़ीर दाखिला वो भी अमेरिका पहुँचे हैं, कुछ मुलाकातें भी उनकी तरफ से की जा रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि जो हुकूमती फायरवॉल इंस्टॉल की गई है जिसके ज़रिए व्लॉग्स को रोका जा रहा है, डिटेल्स आप तक पहुँच नहीं पा रही, तो उसे काउंटर करने में मदद मिल सके। पहली बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है शहबाज शरीफ की नाअहली से मुतल्लिक। आदिल बज़ई का मामला था जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी-सीट कर दिया था और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयान हल्फी दिया गया था, जिस बयान हल्फी को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने आदिल बज़ई को डी-सीट किया था, उस बयान हल्फी को जाली करार दिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर मुतमईन नहीं कर सका कि ये जो बयान हल्फी है ये दुरुस्त है। इसका मतलब ये है कि वो बयान हल्फी जो नून लीग ने जमा करवाया, और ज़ाहिर सी बात है जो पार्टी हेड होता है या शहबाज शरीफ हैं या नवाज़ शरीफ हैं, दोनों को आप ले लें, वो जाली है। तो अगर आदिल बज़ई को इस बुनियाद पर कि उन्होंने बयान हल्फी दिया और वो नून लीग में शामिल नहीं हुए और दूसरी तरफ चले गए, डी-सीट किया जा सकता है, तो क्यों नवाज़ या शहबाज को नाअहल नहीं किया जा सकता? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी सामने आ गया है। इस पर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी, एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है शहबाज नवाज़ की नाअहली से मुतल्लिक या सिर्फ शहबाज की नाअहली के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये फ़ैसले में सामने आ गया जी कि ये जाली बयान हल्फी है। तो जाली बयान हल्फी जो है वो देने के ऊपर नाअहली बनती है। आदिल बज़ई जाली हल्फनामा, मुस्लिम लीग नवाज़ और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ बेनकाब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल में, तफसीली फ़ैसले, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक सख्त अल्फाज, मकामी पुलिस क्रिमिनल केस पर रिपोर्ट दे चुकी है कि बयान हल्फी जाली है। अब ये जो पिटीशन है जी वो दायर कर दी गई है, देखें इस पर मज़ीद क्या जो डेवलपमेंट है वो सामने होती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि अभी तक उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर जी साहबजादा हामिद रज़ा जो कि मुज़ाकरात में भी शामिल हैं, ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामलात वगैरह हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है और अपने दावे में वो क्या कहते हैं, इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह में रिहा हो जाएंगे। ये दावा मालूमात, मुशाहदात और मुलाकात की बुनियाद पर है। मुलाकात ऐसे ही नहीं हो जाती। अगर आपको लगता है कि अलग से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें हालात हाज़रा पर बात हुई हो तो आपको गलत लगता है। ये हामिद रज़ा साहब ने एक टीवी शो के अंदर कहा है और ये बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है। और जो ये बात उन्होंने कही कि मालूमात, मुशाहदात और मुलाकात की बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है, वैसे भी जाली केसेस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप के हल्फ का वेट था। ट्रंप हल्फ ले ले, उसके बाद देखें कहाँ पर जो मामलात हैं वो जाते हैं। लेकिन ट्रंप ने हल्फ लेने के बाद जो कुछ इक़दाम उठाए हैं, इसके बाद यहाँ पर की भी जो इंतज़ामिया है या आप कहें कि जो रजीम चेंज के बाद यहाँ जो चुनतखब हुकूमत आई है, वो भी इस वजह से परेशान है कि बाइडन की जो अब सपोर्ट है, ज़ाहिर सी बात है वो नहीं रही और बाइडन के सारे जो फ़ैसले हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं। तो एक ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर ट्रंप यहाँ तक इक़दाम उठा रहा है तो फिर कैसे बाइडन का ये जो रजीम चेंज वाला डिसीजन है ये रिवर्स नहीं होगा। इवन कि आप नफ़रत का आलम देखें बाइडन और ट्रंप के दरमियान कि वो जो
पेन्स होते हैं जिनसे बाइडन सिग्नेचर करता था, ज़ाहिर सी बात है जब वो सदर बने तो वो टेबल उनके पास आई तो वो सारे जो पेन थे वो उन्होंने उठाए और वो पेन जो थे वो भी उनकी जानिब से फेंक दिए गए। तो दूसरी तरफ जी हामिद रज़ा जो हैं उन्होंने भी ये बड़ा दावा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हूँ। आज केस की समाअत हुई। जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास साहब, उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत की, और इसमें अदालत ने 2 मुआवनीन मुकर्रर किए थे कि ये 2 मुआवनीन आज अदालत की मुआवनत करेंगे और अटॉर्नी जनरल भी अदालत की मुआवनत करेंगे। अब इसमें ना सिर्फ मामला फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो मज़ीद खुलकर सामने आ गए हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने तो आज अटॉर्नी जनरल ने जब एतराज़ किया कि ये 2 जो अदालती मुआवनीन आपने मुकर्रर किए हैं इस पर हमें एतराज़ है, एक तो उन्होंने मुनीर मलिक और दूसरा जो है हामिद खान साहब, इनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया, तो ज़ाहिर सी बात है ये 26वीं तरमीम के भी ख़िलाफ़ हैं और ये जो चुनतखीब हुकूमत है अटॉर्नी जनरल साहब को फिर ये भी डर है कि ये तो उनके ख़िलाफ़ हैं तो सारे हमारे ख़िलाफ़ जो आर्गूमेंट्स हैं वो आएंगे, तो इसलिए उन्होंने एतराज़ उठाया। तो इस पर साफ अल्फाज में जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हम मामले को बैलेंस कर देते हैं, ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी हम अदालती मुआविन मुकर्रर कर देते हैं। यानी कि अदालती जज की तरफ से ये रिमार्क्स सामने आना कि मामले को हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बातें की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस के हवाले से कि कुछ जजिस का अलहदा ख्याल है, कुछ जजिस का अलहदा ख्याल है, जो तकसीम है, जो खिचड़ी के हवाले से है, जो लड़ाई के हवाले से बातें की जा रही हैं, अब वो जजिस ख़ुद अपने रिमार्क्स के अंदर जो बातें हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी आज अपने रिमार्क्स के ज़रिए इस शक का इजहार कर दिया है कि रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार जिन्होंने ये केस जो है वो डीलिस्ट कर दिया था, इस मामले के पीछे असल में वो नहीं है बल्कि उनके पीछे भी कोई और है। और उनके पीछे कौन हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है वो खुद से तो ऐसा नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस होते हैं या कमेटी होती है, उनके ऑर्डर्स के बाद ही ऐसा जो है वो किया जाता है। तो क्या कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा आपके साथ भी कुछ हो गया है, पता नहीं आपका कितना किरदार है इसमें, बहरहाल कल तक आप तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराएं। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब को कहा गया और इस शक का इजहार कर दिया गया कि आपके पीछे भी पता नहीं कौन है। बहरहाल आप तहरीरी जवाब जमा कराएं, तहरीरी तौर पर जब अदालत के सामने एक केस आएगी तो उस बुनियाद पर ज़रा स्ट्रॉन्ग जो एक केस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। फिर इसी तरह से जी मज़ीद भी कुछ जो दलाइल हैं वो आज हुए और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुनीर मलिक साहब थे जिन्होंने आज फुल कोर्ट तश्कील देने की जो तजवीज़ है वो अदालत के सामने रखी। उन्होंने क्या अदालत के सामने जो दलाइल हैं वो दिए, वो मैं आपके सामने कुछ रखता हूँ जी। एक तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ देखी है जिसमें यह कहा गया है कि पहले केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया था, अगर ये गलती थी तब भी इस पर अब जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, अब जुडिशल ऑर्डर को दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है। ये मुनीर मलिक जो अदालती मुआविन थे उन्होंने कहा। इसीलिए अटॉर्नी जनरल कह रहे थे जी कि हमें इनके ऊपर एतराज़ है तो हमारे जो नुक्ता नज़र रखने वाले वकील हैं उनको आप अदालती मुआविन मुकर्रर करें ताकि हमारे हक़ में वो बात करें। तो इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कह दिया ठीक है हम मामले को बैलेंस कर देते हैं। फिर इसी तरह से मुनीर मलिक साहब ने आज फुल कोर्ट बनाने की भी तजवीज़ दी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा भी कि क्या हम लार्जर बेंच बना सकते हैं। ये कोई KP के वकील थे तो वो जो है वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया कि अगर हम लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी करें तो कमेटी क्या इसको मानने की पाबंद है। तो एडवोकेट शाहिद जमील है उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले सिर्फ इंतज़ामी इख्तियार चीफ जस्टिस का था, जुडिशल ऑर्डर चीफ जस्टिस पर भी बाइंडिंग होता था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद कमेटी को सिर्फ इंतज़ामी इख्तियार ही हासिल है, इसको मानना पड़ेगा। यानी कि अगर ये कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाना चाहिए तो इस पर बाइंडिंग होगी और लार्जर बेंच बनाया जाएगा क्योंकि ये एक जुडिशल ऑर्डर होगा। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये है कि जुडिशल ऑर्डर तो ये भी था कि केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें आप हमारे सामने, लेकिन उसको नहीं माना गया। तो और फिर ऑर्डर तो ये भी था कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेज़ ने वो फ़ैसला दिया था उसको भी जो है वो नहीं माना गया। तो बहरहाल उस टाइम तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खामोश कर गए, अब जो है वो उन्होंने एक मामले को पकड़ लिया है, दुखती रख को पकड़ लिया है। हो सकता है कि वो कोई जुडिशल ऑर्डर भी जारी कर दें, लेकिन उसको क्या आगे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या उसको मानेंगे, इस पर भी मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन जुडिशल ऑर्डर अगर आ जाता है तो ये एक और
ऑलरेडी इसके ऊपर जो परेशानी है वो इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों को है कि क्या होगा, और अगर जुडिशल आर्डर आ जाता है और ऊपर से आलमी दबाव और फिर इमरान खान साहब का भी दबाव, तो इसको ना मानकर मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ेगा और हो सकता है कि बाद में इस चीज़ को मानना भी पड़े। और ये जो मुद्दा है ये गले पड़ गया है इस वक्त इस मुंतखब हुकूमत के भी, और दूसरा चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी गुस्से में हैं, और इतने गुस्से में हैं कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तो एडिशनल रजिस्ट्रार की जो है वो थोड़े उसके ऊपर भी गुस्सा हुए कि आपको मालूम नहीं है कि ये आइनी बेंच का केस है या ये आइनी बेंच का नहीं है, और आपने कैसे वहाँ पर जो मामला है वो लगा दिया। यहाँ से आप अंडरस्टैंड करिए कितनी जो दौड़ें हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह से जी एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर तवज़ात का इजहार किया, तो जस्टिस अकील अब्बासी ने मुस्कुरा कर कहा आप भी 2 नाम दे दें, बैलेंस कर देते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने नाम नहीं दिए क्योंकि वो ये चाहते हैं जी कि ये मामला चले ही नहीं, ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर अदालत ने एहसन भून और जो ख्वाजा आरिस हैं उनको मुकर्रर कर दिया अदालती मुआविन। अच्छा, इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आगे चलते हुए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो उठाया, और उन्होंने कहा कि कमेटी सिर्फ एक मरतबा फ़ैसला कर सकती है कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगना है, कमेटी चलता हुआ केस बेंच से वापस कैसे ले सकती है, जो कि अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। तो ये जो मामला है जी मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिगड़ता जा रहा है। इसी तरह से जी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो हसनात मलिक साहब हैं, वो उनके हवाले से क्या फरमाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये ज़रा सुनिएगा। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में जजिस को बहुत गलत फहमी थी लेकिन वो दूर हो गई है। इसकी मर्ज़ी से 60 नए जजिस सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। इनके बारे में थ्योरी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सेम पेज पर हैं और पूरी कमिटमेंट करके आए हैं कि निज़ाम तबाह करना है। ऑलरेडी जी जो 26वीं तरमीम हुई है, अदालत को एक तरह से टेक ओवर जो है वही कर लिया गया, अपनी मर्ज़ी से ही हुकूमत जो है वो बेंच के अंदर जो लोग हैं वो शामिल कर रही है कि ये बेंच में होने चाहिए, वो बेंच में नहीं होने चाहिए, और फिर हुकूमत की केस उनके सामने लगें। और जजिस ने खुद खुलकर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये इजहार कर दिया कि जो है वो अब जो कोई भी आप केस देखें कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मामला जा रहा है तो इस मामले पर आप क्या कर दें जी कि जो बेंच है वही तब्दील कर दें और मुद्दा उठा दें जी कि ये आइनी मामला है तो इसको आइनी बेंच सुनेगा और अपनी मर्ज़ी का जो बेंच है वो बना लें। तो ये जो अब अदालती एक आप कहें कि लड़ाई थी या तकसीम थी, अब खुलकर सामने आ गई है। और बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो रिमार्क्स में अब इन बातों का जो इजहार है वो कर रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरीज़ की हद तक आप कहें या आप इसको कहें कि ज़रा सेफ साइड रखने के लिए ये कह दिया जाता है कि ये एक थ्योरी है। जिस तरीके से हसनात मलिक साहब की जानिब से भी ये दावा किया गया, और अब ये जो 60 नए जजेस शामिल किए जा रहे हैं, अब ये जजेस कौन हैं? अब ये जजेस जब लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट्स में आएंगे तो फिर सवाल होगा कि जजेस आज़ाद हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखें कि 6 जजेस ने अपने ही चीफ़ जस्टिस के ऊपर चार्जशीट लगाई और उससे ये तासुर गया कि जी के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी फिर आज़ाद जज नहीं हैं। और फिर कुछ फ़ैसले भी उन्होंने इस किस्म के किए कि इमरान खान साहब का जो केस उनके सामने आता उसमें जी वो फ़ैसला महफूज कर लेते और फ़ैसला तब सुनाते थे जब मामला ही गैर मौसर हो जाता था। तो मामला गैर मौसर हो गया तो उसके बाद फ़ैसला सुनाने का क्या जो है वो फ़ायदा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस वक्त जो खिचड़ी है वो बन चुकी है। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी जो हैं वो भी अमेरिका इस वक्त पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं और उन मुलाकातों में कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है कि किस तरीके से ट्रंप को आराम कर लिया जाए और ट्रंप इमरान खान साहब के मामले के ऊपर कुछ ना बोलें। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो दूसरी तरफ भी जो ताकतवर हैं, ये जो चुंतखब हुकूमत है, इनकी भी ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि अगर इमरान खान आ जाते हैं तो ये तो सब मारे जाएंगे। इनका जो सारा इक़्तिदार, सारा जो इतने अरसे 70-75 सालों से ताकत इनके पास है वो सारी इनसे छीन जाएगी। तो ये और फिर ऊपर से इस हद तक ही आगे बढ़ चुके हैं। 26 नवंबर का मामला है, दीगर जो मामलात हुए, PTI के साथ जो कुछ किया गया, तो इन मामलात के ऊपर भी इनको डर है कि यहाँ से अगर हम पकड़े गए तो फिर इमरान खान साहब जो है वो क्या करेंगे। इसलिए आखिरी हद तक या वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि लास्ट बॉल तक मैं खड़ा हूँ, तो ये भी अपनी तरफ से लास्ट बॉल तक चलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको भी देखना है, उनको भी मद्देनज़र रखना है। बहरहाल अमेरिका का दौरा है, ट्रंप ने तो ऑलरेडी पेन उठा के फेंक दिए हैं। जो बाइडन ने फैसले दिए थे उनको रिवर्स कर रहा है, तो ये रजीम चेंज भी तो वहीं से ही था। अब देखें ये कब रिवर्स होती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।